ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण जी सीता माता को पर्णकुटी में छोड़कर और रेखा खींचकर चले। कहा, माता आप इस रेखा के बाहर ना आए। यह कहकर लक्ष्मण चले। चला न जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह, छोड़ थान पर गाय। जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान। सीता जी के कान में पहुंची स्मृदुतान। बाहर तन की शुद्धि को होता जैसे नहान, भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान। सियावर राम जय जय राम, वधपति राम जय जय राम। सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है। आवाज उसी जोगी की है, वह जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, वन में उसे बजाता आता है। मीठी मीठी लहकारी में यह सदा लगाता आता है। किस तरह से रावण जोगी का वेश भर के आ रहा है और गीत गाता आ रहा है। सुनिए क्या गा रहा है। धन हरि हेतु लगा बाबा, जोगी की यह सदा बाबा। सूरज ज्यों ज्यों देता प्रकाश, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा। ज्यों ज्यों कम उजियाला देता, त्यों त्यों नीचे गिरता बाबा। दानी का मान बड़ा बाबा, जोगी की है सदा बाबा। जा दरिया बहता रहता है, वह निर्मल कहलाता बाबा। जल एक जगह जब ठहर गया तो गंदा हो जाता बाबा। इसलिए बनो दाता बाबा, जोगी की है यह सदा बाबा। इस तरह से रावण गा रहा है कि दान करने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। ए माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो, सदा बोल बाला तेरा। तू दोन्हा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिनी हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो जाए बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो। कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ, लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति सत इसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। यह सोच समझ हट कर बोला रेखा से बाहर आ माई। जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए रेखा यह छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए किस तरह उकसा रहा है सीता जी को बाहर आने के लिए, जिससे कि वो रेखा से बाहर आए। धन हरि के हेतु लगा बाबा, जोगी की है यह सदा बाबा। जो दे उसका भी भला बाबा, न दे उसका भी भला बाबा। जोगी तो रमते जोगी हैं, जोगी को क्या पर्दा बाबा। मालिक का द्वार खुला बाबा, जोगी की यही सदा बाबा। सीचा ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म कर होता है अपमान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।
देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत यह है, यह कितना यह भाव विलक्षण है। इस सियाहरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया वहीं सब ठाठ फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी अक्षण बोली होकर लाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब लाहूं इतना बल है पाती व्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी कल बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की ममता करती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा है यह नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नई नया स्वर्ग आकाश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मानो नवीन धन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मय मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागण, चंद्रमा सूर्य भ्रकुटी में है चारों दिशा भुजा चारों सब उधर अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण यह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यह कहती है। दानी के बटुए की ममता करती बोल झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इसके उपरांत हुआ वह ही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ जो जो आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी। हा राम राम हा राम राम, बस यही आवाजें आती थी। देखा गिद्ध जटायु ने जब यह अत्याचार, सहन नहीं वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। वे देही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बलिदान आज हो गया मेरा यह उसको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार है तुम्हारे राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में भलिहारी हो तो ऐसा हो। हे नरो गीत से शिक्षा लो उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, त्यों ही लड़ता तो है। रावण पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को। पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गिद्ध कुछ थकता था, पर गिद्ध ही था कब तक राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वहीं ठहर रही थी। नाम सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बिरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी। हा राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋषि म्यूक पर जब जब वानर देखे सीता ने,
कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिशि भी फेंके सीता ने। जो जो चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों तो पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुनते मुनते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा। परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वारथ जा पहुंचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को। नलकूबर का आ गया याद उस समय शाप उस योद्धा को। यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काय नहीं ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस यही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची सूरज पश्चिम में जा पहुंचा। जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव विरिहन को धीरज बंधा गए। भूखा और प्यास का त्रास न हो वह हव्य सिया को खिला गए। सूरराज इंद्र के जाते ही सीता हर नाम सुमर उठी। मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब फिर कमा कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं वह राम नजर के सम्मुख था। इधर हिरण को मार के लौटे जब रघुनाथ। आते देखा लखन को उन ठन का कुछ कुछ मात। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है किस कारण हो अकुलाए तुम चुप कैसे हो बोलो बोलो क्यों हो इतने घबराए। तुम क्या हुआ बताओ तो भाई क्यों इतने उतावले आए। इस किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। यह सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ। बोले यह क्या कह रहे रघुकुलपति रघुनाथ। सुधिले क्यों आया क्या जानते नहीं आप यह राज। सुधिले न यह आप ही की तो थी आवाज। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। जब श्री राम जी मृग को मार के वापस चले तभी उन्होंने लक्ष्मण को आते देखा और उसे देखकर बोला कि भाई तुम सीता जी को अकेले छोड़कर क्यों आए। तो लक्ष्मण बोले हे भाई क्या आप नहीं जानते, आप ही ने तो कहा मुझे आवाज़ लगाई थी, आप ही की तो आवाज़ थी कि हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना। तो मैं इसलिए यहाँ चला आया हूँ। सुनिए श्री राम पे क्या समझते हैं उस समय। सुनते ही शिरमुख की पुकार चौंकी फिर घबराई माथा। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है। उनका भी इसमें दोष नहीं आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ था उदास। बाण मार कर जिस समय पहुंचा मर के पास। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। मारीच बना था माया मृग यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। श्री राम जी उसी समय समझ गए। कहने लगे कि जब मारीच मरा था और उसने मेरी आवाज़ निकाली थी तभी मैं समझ गया था कुछ न कुछ तो चाल है। और तुम इधर आ गए हो तो अब जानकी जी पे कुछ न कुछ संकट आ गया है। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृंगाल। और बढ़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराय। सुनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप करने लगे करने। पक्षियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप करे लगे करने। हे खग मृग भ्रमर वृंद तुमने यह वह मृग नैनी देखी। कोकिले कूक कर बतला दे तूने कोकिला बैनी देखी।
हंसो मत हंसो बताओ तो चलकर उस राजहंसनी को, सिंहो गजों इतना कह दो, देखा मैं तिली सिंहनी को। हे पहरेदारो वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई, है कुटी कुटी तू ही बतलावे, इधर गई या उधर गई, है प्रकृति बता चंद्रा नन की किस और किशोर चकोर गई। मुझ पत्नी व्रत वाले पति की वह पतिव्रता किस ओर गई। इस प्रकार हो सर्वत्र अज्ञ सीता जी को आज खोजते थे, वन वन में उस वनवासिनी को बिरही की तरह टेरते थे। यह वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का शाप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। राम और लक्ष्मण जब वापस आश्रम में आए तो सीता जी वहाँ नहीं मिली। श्री राम मनुष्यों की भांति विलाप करने लगे और सब चारों ओर देख के कहने लगे, हे खगमृग, हे कोकिला, तुमने कहीं देखी हो तो मेरी सीता जी को बताओ। तो उसी समय नारद जी ने इंद्र को याद आ गया कि विष्णु भगवान को जो श्राप मिला था, ये मैं आपको कल बताऊंगी। ओम नमः।